गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के माध्यम से आप लोग सिंटैक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तथा उसके रूल्स को सीखेंगे और इसके तहत हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि नाउन का हम यूज कैसे सिंटैक्स में करते हैं या नाउन से की एरर को हम कैसे करेक्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज भी लेते हैं। 5 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे लिखा गया, इट इज अ नाइस पोएट्री। पहला सेंटेंस हमें मिलेगा, इट इज अ नाइस पोएट्री। आपका एक सिंपल सा सेंटेंस हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप नाउन डिटेल में पढ़ेंगे पता चला पोएट्री लिखी जाती है ना, पोएट्री का सिंगुलर और प्लूरल एक होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं पोएट्री सिंगुलर में है, लेकिन पोएट्री जो कि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। पोएट्री होती नहीं, पोएट्री कलेक्शन ऑफ पोएम होता है, इसलिए इसको आप समझना होगा। हम लिखेंगे इट इज अ नाइस पोएट्री। जहां लिखा गया है वहां पर क्या लिखेंगे? पोएम। क्या लिखेंगे? पोएम, ठीक। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए हमने यहां पर लिया, योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये दे दिया गया आपको। अब यहां पर हमको पता होना चाहिए, देखिए हम कंफ्यूजन भी हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारा सिंगुलर में होता है या प्लूरल में होता है, या देखने में प्लूरल होता है वर्ब सिंगुलर लेता है क्या, ठीक है। सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होती हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने बुक के रूल का यूज कर सकते हैं कि आप देखिए इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारा सिंगुलर में यूज होता है या प्लूरल में यूज होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर हमारा सिंगुलर में यूज होगा इसका मतलब वर्ब हमारा कैसे लेगा? सिंगुलर। और अगर प्लूरल में यूज होगा तो वर्ब हमारा कैसा लेगा? प्लूरल। आप अपनी बुक के अगर रूल में जाते हैं तो यहाँ रूल नंबर 4 में देखिए लिखा है, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्टीफ, पोएट्री, ठीक है, मशीनरी, अल्फाबेट ऑफ स्प्रिंट्स, न्यूज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रूल लर्न होना चाहिए। अब हम यहां पर आए, देखिए इंफॉर्मेशन लिखा गया, यहां गलत हो गया। इसका करेक्ट क्या होगा? योर इंफॉर्मेशन हो गया। अगर सिंगुलर में होता है, क्योंकि प्लूरल होता ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इज फॉल्स। योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स हो गया, आपका एक करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मान लीजिए मम्स आर, लिखा गया आर डेंजरस, लिखा गया मम्स आर डेंजरस। देखिए मम्स इज द नेम ऑफ अ डिजीज, मम्स एक डिजीज का नाम है, ठीक है। अब इसके पहले वैसे आर्टिकल द भी लगता है, चूंकि नाउन के रूप में यूज किया गया है। हम यहां पर लिखे, हमने लिखा क्या? आर्टिकल लगा लीजिए द मम्स, लेकिन आर के स्थान पे क्या हो जाएगा? इज डेंजरस, ठीक है। दो बीमारियां हैं जिनके पहले आर्टिकल द भी लगता है, लेकिन वो सिंगुलर में होती हैं, जैसे मम्स एंड मीजल्स। ये दो बीमारियां हैं जो आर्टिकल द लेती हैं। यहां पर हमने मम्स के पहले आर्टिकल द भी लगा लिया, ये भी करेक्ट हो गया। और मम्स चूंकि देखने में प्लूरल होता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर में होता है, इसके पहले हम किसका प्रयोग कर लिए? इज का, ठीक है। ये आपका तीसरा सेंटेंस है। अब चौथे सेंटेंस में हम जाते हैं, लिखा गया आई सा देयर, आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। देखिए इस एक्सरसाइज को हम करवा नहीं रहे, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है। 3 डियर्स, डियर्स का सिंगुलर प्लूरल एक होता है, इसलिए वहां पर जहां डियर्स लिखा है उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? डियर कर लीजिएगा। अगला लिखा गया है फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स। देखिए अब हम यहां पर चौथी एक्सरसाइज पर जाते हैं। हमने लिखा फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बॉर्न टू born to
प्लस अनसीन, वन प्लस अनसीन। अब आपका ये सेंटेंस लिखा गया। अब आपको इतने ध्यान रखने हैं, ध्यान रखिए, अगर मेनी ए का प्रयोग किया गया तो नाउन हमारा सिंगुलर में होगा, ठीक है? किसमें होगा? सिंगुलर में। चूंकि हम मेनी ए लगाया गया इसलिए फ्लावर्स नहीं होगा, इसका हम करेक्ट लिखेंगे फुल मेनी अ फ्लावर। इसके रूल को आपको बताया जाएगा। मेनी ए सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। यहां पर क्या हो जाएगा? इज बर्न टू प्लस अनसेन। आपका ए सेंटेंस करेक्ट हो गया। मतलब अगर मेनी ए रहेगा तो जो नाउन प्लूरल है इसके स्थान पे सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा, आर के स्थान पे क्या हो गया? इज सिंगुलर वर्ब लेगा। पांचवा सेंटेंस हम जाते हैं। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। लिखा गया कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। लिखा गया? चलिए ठीक। अब क्या है? कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब यहां पर पोएट लिखा गया ना, तो ग्रेटेस्ट पोएट अकेले नहीं है, मतलब कई हैं, ठीक है? अब हम लिखेंगे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जहां ये पोएट लिखा है ना, इसको हमको प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। मतलब कालिदास के अतिरिक्त भी कई लोग हैं। हमने लिखा कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत में बहुत से महान कवि हैं उसमें कालिदास भी एक है। इस प्रकार से हम इसको लगा के क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। यहाँ पोएट को हम किसमें चेंज कर लिए? पोएट्स में चेंज कर लिए। आप लोग इस एक्सरसाइज के माध्यम से अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 10 या 11 एक्सरसाइज बताई गई। बाकी एक्सरसाइज आप लोग खुद करिए, सीखिए और जो प्रॉब्लम हो उसको पूछिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।